हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, डीएसएसबी पीआरटी एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और इसको लेके बहुत सारे सवाल भी हैं। बिल्कुल, ये पोस्ट कोड 08025 यानी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। जो भी उम्मीदवार काफी समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो क्या आप परीक्षा की तारीखों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, परीक्षा की जो तारीखें हैं वो अब कंफर्म हो चुकी हैं। एग्जाम 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 14 मई 2026 तक चलेंगे। ओ, काफी लंबा शेड्यूल है। जी, और सबसे जरूरी बात, जो ऑफिशियल लिंक है वो अब एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? मतलब पहला स्टेप क्या है? देखिए, प्रक्रिया वैसे तो काफी सीधी है। इसमें बेसिकली 3 मुख्य स्टेप्स हैं। अच्छा, स्टेप 1 है, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ठीक है। वहां आपको डाउनलोड ई एडमिट कार्ड का एक बड़ा सा लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ओके। और स्टेप 3, इसके बाद अपनी डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वो एंटर करें। यहीं पर मुझे लगता है कई लोग, खासकर जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, वो पासवर्ड को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर कोई पहली बार लॉगिन कर रहा है तो उसका पासवर्ड उसकी जन्मतिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ ही है। अच्छा, बस डेट ऑफ बर्थ? हाँ, लेकिन फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। क्या फॉर्मेट है इसका? सही फॉर्मेट है DDMMYYY, मतलब पहले 2 अंकों में दिन, फिर स्लैश, फिर 2 अंकों में महीना, फिर स्लैश और फिर 4 अंकों में साल। अच्छा, तो स्लैश लगाना अनिवार्य है? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर किसी की जन्मतिथि 1 जनवरी 1995 है तो उसे 01011995 एंटर करना होगा। अगर किसी ने 01011995 लिख दिया बिना स्लैश के तो वो काम नहीं करेगा। समझ गई। कई बार सही डिटेल्स डालने पर भी एक एरर आता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इससे उम्मीदवार सच में घबरा जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत आम समस्या है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी डिटेल्स गलत हैं। इसका एक खास कारण है जो सिस्टम के डिजाइन से जुड़ा है। सिस्टम के डिजाइन से? वो कैसे? देखिए, डीएसएसबी के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो परीक्षा की तारीख से केवल 2 या 3 दिन पहले ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होते हैं। ओह, तो मतलब एक साथ सबके लिए नहीं खुलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका एग्जाम 17 फरवरी को है तो आज मतलब उससे एक हफ्ता पहले लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ही दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि लोगों को अपनी परीक्षा की तारीख का इंतजार करना होगा? एकदम सही। अपनी परीक्षा की तारीख से ठीक 2-3 दिन पहले प्रयास करना होगा। ये सर्वर पर लोड मैनेज करने का एक तरीका है। ये जानकारी तो बहुत राहत देने वाली है। अब एक और बड़ी समस्या पर आते हैं। अगर कोई उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर या शायद पासवर्ड ही भूल गया हो, तब वो क्या करे? हाँ, ये भी बहुत होता है। इसके लिए भी एक समाधान है जिसे हम बैकडोर मेथड कह सकते हैं। बैकडोर मेथड? ये तो सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हाँ, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो उन्हें रिकवर किया जा सकता है। इसके लिए हमें OARS पोर्टल पर जाना होगा। ये रिकवरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? इसके स्टेप्स क्या हैं? जरूर। सबसे पहला स्टेप है OARS पोर्टल पर जाना। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है। और फिर क्लिक टू साइन इन बटन दबाना है। ओके। साइन इन पेज पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। बस यहीं से हमारा काम शुरू होता है। और यहाँ क्या जानकारी चाहिए होगी? यहाँ आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल्स तैयार रखनी होगी, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर। अच्छा, तो 10वीं कक्षा की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये तीनों चीजें डालकर आपको गेट OTP पर क्लिक करना होगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर आएगा। ठीक है। OTP वेरीफाई करने के बाद? OTP वेरीफाई करने के बाद आपको तुरंत नया पासवर्ड बनाने का विकल्प मिल जाएगा। अच्छा, पुराना पासवर्ड नहीं मिलता? नहीं, सिक्योरिटी कारणों से आपको नया पासवर्ड ही बनाना पड़ता है। और ध्यान रहे कि नया पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से आपका मतलब है? मतलब उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए pass@1234। समझ गई। ठीक है, तो इस तरह से नया पासवर्ड तो बन गया। अब एप्लीकेशन नंबर कैसे मिलेगा? वो तो अभी भी नहीं पता। बिल्कुल, एप्लीकेशन नंबर के लिए आपको इसी नए पासवर्ड से OARS पोर्टल में लॉगिन करना होगा। अच्छा, उसी पोर्टल पे वापस लॉगिन करना? हाँ, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको एक स्टेटस टैब दिखेगा। स्टेटस टैब, ठीक है। उस पर क्लिक करें, वहां पोस्ट कोड 8025 सिलेक्ट करें और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर दिख जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब सारी भूली हुई जानकारी वापस मिल सकती है? जी हाँ। तो अब उम्मीदवार के पास एप्लीकेशन नंबर भी है और सही पासवर्ड भी है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फाइनल प्रक्रिया क्या है? अब बस आपको DSSB की वेबसाइट पर वापस जाना है, लॉगिन करना है और डैशबोर्ड में एडमिट कार्ड टैब पर क्लिक करना है। और एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा? बिल्कुल, आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। लेकिन डाउनलोड करने से पहले सभी डिटेल जैसे एग्जाम डेट, शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम सेंटर, ये सब ध्यान से चेक कर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और परीक्षा के दिन किन किन चीजों को साथ ले जाना अनिवार्य है? 2 चीजें तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। क्या है वो? पहला, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट। और दूसरा? ओरिजिनल फोटो ID।
जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड? हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी चलेगा, पर एक बहुत ही जरूरी बात है यहाँ पर। बताइए। आपके आईडी में जो नाम है और फॉर्म में जो नाम भरा था वो हूबहू मिलना चाहिए। स्पेलिंग में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है, पर बहुत जरूरी है। जी, इसी वजह से कई बार सेंटर पर एंट्री में दिक्कत आ जाती है। आपने सारी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाई। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।